वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लैनेट के लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। हम रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। 453 एक्सरसाइज आज हमें करना है। हमने कवर कर लिया है 13 एक्सरसाइज। आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो सारी अपलोड है 13 तक की एक्सरसाइजेज, और डिटेल में भी आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ लेटर और लेटर। इसमें लेटर एंड लेटर में क्या है कि एक में सिंगल टी है और एक में डबल टी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंगल टी है LATER, ये इंडिकेट करता है टाइम को, और LATTER आता है पोजीशन के लिए। ये किसके लिए आता है? ये टाइम के लिए आता है एंड ये पोजीशन के लिए आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The majority accepted the proposal dash the dash proposal। तो यहाँ पर लेटर आएगा या लेटर, तो यहाँ पर प्रपोजल की बात है तो पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ LATTER होगा। एंड नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द बुक, द पार्ट डैश है, द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइन ऑफ हरी। तो यहाँ हमारा क्या होगा? यहाँ भी पोजीशन की बात हो रही है, LATTER होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, एट अ डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तलुका। तो यहाँ हमारा क्या होगा? डेट की बात है, टाइम है, तो यहाँ पर क्या होगा? LATER हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आई प्रिफर द डैश प्रीपोजिशन टू द फॉर्मर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो किसकी बात हो रही है? यहाँ भी पोजीशन की ही बात हो रही है, तो ये क्या है? यहाँ LATTER हो जाएगा। 5 में होगा, इज देयर नो डैश न्यूज़ देन लास्ट वीक्स। तो यहाँ पर क्या है? टाइम के लिए आता है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेटर LATER हमारा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी इसी में 14 में ही BC ऑप्शन है। तो चलिए बी देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज B है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद ओल्डर और एल्डर। देखिए ओल्डर और एल्डर में क्या है डिफरेंस है, ये सारे आप डिटेल चाहोगे तो डिटेल की भी वीडियो में अपलोड कर दूंगी अगर आपकी डिमांड होगी। तो ओल्डर एल्डर होता है जो हम एज में बड़े होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, और ओल्डर जो कोई थिंग भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आई हैव एन सिस्टर। तो यहाँ क्या होगा? एल्डर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, रमा इज डैश देन हैड बाई 2 ईयर। तो यहाँ क्या है? किसी और के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्योंकि ये रमा इज देन हैड बाई 2 ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन की बात है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ओल्डर हो जाएगा, है ना। एल्डर ओल्डर दोनों के लिए यहाँ देन आएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है, हिज ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा ये क्या होगा? हिज एल्डर ब्रदर होगा, ओल्डर नहीं होगा, क्योंकि ब्रदर की बात हो रही है ना। तो हमारे जो भाई बहन होते हैं छोटे बड़े रिलेशन में, तो वो एल्डर और ओल्डर, ओल्डर नहीं एल्डर ही होगा। एंड क्वेश्चन 4 है, सी इज द डैश ऑफ 2 सिस्टर्स। तो यहाँ 4 में भी हमारा क्या आएगा? यहाँ भी जो आंसर है यहाँ भी एल्डर आएगा, ELDER। एंड 5 में होगा, द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल। तो नेफ्यू की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओल्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज C देखते हैं। एक्सरसाइज C में है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में भी यही डिफरेंस है, बस वो कंपैरेटिव डिग्री था और ये सुपरलेटिव डिग्री है। और रुस्तम इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट हो जाएगा, एल्डेस्ट। एंड B सेकेंड,
ही इज़ द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। यहाँ स्कूल कम्युनिटी की बात है ना, कमिटी की बात है, तो यहाँ पर क्या है, ओल्डेस्ट हो जाएगा, एल्डेस्ट नहीं होगा। एंड थर्ड, दैट इज एंटोनियो डैश कॉमा द ड्यूक सन। तो यहाँ पर ड्यूक सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूक सन की बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा एल्डेस्ट, ELDEST, एल्डेस्ट हो जाएगा। एंड फोर, द डैश मॉस्को इज द इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ मॉस्को की बात है, क्योंकि ओल्डेस्ट में क्या होता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट आ जाता है, किसके लिए, थिंग पर्सन बोथ के लिए आता है, तो यहाँ पर हमारा ओल्डेस्ट हो जाएगा। एंड फिफ्थ, मिस्टर स्मिथ इज द डैश टीचर इन द स्कूल। तो यहाँ पर टीचर हैं और स्कूल में हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में ई देखते हैं। एक्सरसाइज ई है, सॉरी सी के बाद डी आएगा, ये मैंने बाय मिस्टेक गलत बोल दिया है। एक्सरसाइज ई होगा डी, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ फर्दर और फर्दर। तो यहाँ फर्दर और फर्दर दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्दर है ये डिस्टेंस के लिए आता है, किसके लिए आता है, ये डिस्टेंस के लिए आता है। एंड फर्दर जो है ये आता है एडिशनल के लिए। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन ए है, वन है, आई कांट वॉक एनी डैश। तो यहाँ पर हमारा जो एनी होगा, यहाँ होगा फर्दर, मतलब कि और दूर की बात है ना, दूरी की बात हो रही है, तो फर्दर हो जाएगा फर्दर। एंड नो डैश रीजन वर गिवन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा FURTHER। एंड थर्ड है, ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा FURTHER। अतिरिक्त इसकी मीनिंग होती है, ठीक है ना, फर्दर की। एंड नेक्स्ट है फोर, अंटिल डैश ऑर्डर मिस्टर KS देव विल एक्ट एज हेडमास्टर ऑफ नायरा हाई स्कूल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी आंसर हमारा होगा फर्दर, FURTHER। एंड फाइव है, टू लेट आ रेनबो बंगलो एट रिज रोड डैश फॉर डैश पर्टिकुलर अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फर्दर आएगा, FURTHER। एक्सरसाइज ई देखते हैं। एक्सरसाइज ई है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ लेटेस्ट और लास्ट। तो देखिए लेटेस्ट का क्या होता है, जो अभी अपडेट के लिए होता है ना, न्यूली चीज़ होती है, और लास्ट का नंबर में होता है। तो इसमें हम देखिए लेटेस्ट और लास्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। द डैश न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज़ वेरी डिसक्वाइटिंग। तो यहाँ हमारा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लेटेस्ट न्यूज़ होगा, लेटेस्ट न्यूज़। एंड सेकेंड, द डैश टाइम आई सॉ हिम कॉमा ही वॉज इन हाई स्पिरिट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। थर्ड, टुडे इज द डे फॉर रिसीविंग लेटर। तो यहाँ देखिए पहले ही यह डे की बात है, तो यहाँ पर लास्ट होता है, लेटेस्ट डे होगा नहीं। एंड फोर्थ है, वी एक्सपेक्ट टू गेट द डैश न्यूज़ इन अ फ्यू आवर। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर लेटेस्ट हो जाएगा, लेटेस्ट। एंड फिफ्थ, द डैश मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये
यहाँ लास्ट मुगल एम्परर हो जाएगा। चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम डिटेल वीडियो भी सारी अपलोड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए डिमांड आ रहे थे और मैंने ये एक्सरसाइज की सीरीज़ चलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ई के बाद एफ आता है। यहाँ बाई मिस्टेक क्या हो गया है, जे हो गया है, तो ये एफ होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज ई में है fill in the blanks space with nearest और next। नेक्स्ट नियरेस्ट का क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है और नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट है, तो इसमें कौन क्या फिल कब करेंगे हम ये देखते हैं। ए है दिस इज़ द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा नियरेस्ट। देखिए, हमें फिल करने को हम कहीं भी फिल कर सकते हैं, बट हमारा जो मीनिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सही निकलना चाहिए। इसलिए हमें एप्रोप्रिएट प्लेस पर ही एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना चाहिए, तो यही हमें समझना होता है। सेकंड है द पिलर बॉक्स इज टैच टू माई हाउस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में लास्ट हो जाएगा। एंड थर्ड द बर्गलर वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन, तो यहाँ हमारा थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा नियरेस्ट। फोर्थ हिज हाउस इज टू माइन, तो फोर्थ में होगा नेक्स्ट। एंड फिफ्थ द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 माइल फ्रॉम हेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा। आज आपका एक्सरसाइज 14 यहाँ पर फिनिश होता है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेन तो हमें समझना है कहाँ क्या फिल करना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं इसके डिटेल में भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड कोई भी आपके माइंड में कोई भी सजेशन हो और कोई कंप्लेन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपके मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो एक कमेंट होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग अपना प्यार, अपना विश्वास मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।